क्लास, एक सवाल। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 के बाद 100 जीरोस लिखो, क्या तुम लिख पाओगे? या फिर मैं तुमसे कहूं कि अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको नंबर्स में लिख कर दिखाओ, या एक वायरस का साइज जो माइक्रोस्कोप में भी बड़ी मुश्किल से नजर आता है, क्या उसे नंबर्स में लिख सकते हो इन चीजों को? सर, ये तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगा हमारे लिए। कितनी मुश्किल बातें कर रहे हैं आप ये। एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है हमारे पास कहानी भाई, लोगैरिथम्स की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी और साइंटिफिक नोटेशंस। ऑर्डिनरी एंड साइंटिफिक नोटेशंस। और ये लोगैरिथम्स के चैप्टर में ही क्यों पढ़ाई जाती हैं, इसकी वजह भी आज देखेंगे भाई। सही है। क्लास देखो भाई, मैथ सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, मैथ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है भाई, मैथ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट एक चीज है भाई। दूसरा, अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ। सही है, फिजिक्स में पढ़ी होंगी ना भाई ये चीजें। और क्या हो गया भाई, बैक्टीरिया का साइज। सर, ये वो चीजें हैं जो मैथ के बिना हम इनको लिखना तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैथ ने हमें क्या करा भाई, इन चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका बताया। भाई याद रखो, जब भी नंबर्स जो है ना ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं ना, या मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं, तो मैथ उनको क्या करता है भाई, शॉर्ट और सिंपल कर देता है, शॉर्ट और स्मार्ट कर देता है। सही है। अब इन सब के अंदर या तो जीरोस बहुत ज्यादा हैं, या तो बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। इन तीन चीजों में ही जो मैंने लिखी हैं, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई या तो इनमें बहुत ज्यादा जीरोस होंगे, जीरोस बहुत ज्यादा होंगे, या तो ये नंबर ही बहुत छोटा होगा। सही है। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, मैथ ने भाई क्या करा, इसको स्मार्ट और शॉर्ट कर दिया। सही है, मैथ ना होती तो भाई हम ये चीजें लिख भी नहीं सकते थे। सही है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, ऑर्डिनरी नोटेशन की। दो नोटेशंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसकी, ऑर्डिनरी नोटेशन की। सही है भाई। अब जो नंबर्स हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखते हैं ना, जो भी नंबर हम लोग नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइफ के अंदर लिख रहे होते हैं, उसे ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नंबर्स हो गए, ये एक नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 0.0062, ये एक नंबर हो गया। या फिर इस तरह का कोई भी नंबर। जितने भी हम नंबर्स लिखते हैं ना हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर, वो सारे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे जा रहे होते हैं। सही है। सिंपल है, सीधी बात है, कोई इसके अंदर भाई ड्रामा नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है। लेकिन मसला तब होता है भाई जब इनमें जीरोस या लाइन से लग जाए। अगर मैं इसमें जीरो लाइन से लगा दूं ना, तो भाई फिर एक मसला बन जाएगा ये। सही है। तो इस मसले को हल करने के लिए भाई इंट्रोड्यूस करवाया किस चीज को, जिसे हम कहते हैं भाई साइंटिफिक नोटेशन। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन। सही है। ये जो जीरो वाला मसला है ना, कि जीरो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, इस मसले को हल किया भाई किसने आके, साइंटिफिक नोटेशन ने। साइंटिफिक नोटेशन भाई क्या है, एक स्मार्ट तरीका है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है भाई, एक स्मार्ट वे है चीजों को लिखने का। आसान लफ्जों के अंदर भाई जुगाड़ है ये। बड़ी चीजों को या छोटी चीजों को लिखने की जुगाड़ है साइंटिफिक नोटेशन। सही है। अच्छा भाई, अब साइंटिफिक नोटेशन का ना एक रूल याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है साइंटिफिक नोटेशन का, एक रूल या फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद करना है भाई। याद क्या करना है भाई, ए मल्टीप्लाई 10 पावर n। सही है भाई। ये है भाई इसका फॉर्मूला। जहां पर एक बात याद रखो भाई ए के हवाले से, कि ए हमेशा हमेशा 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। एक बात याद रखना भाई, हमेशा ए हमेशा क्या होगा भाई, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। और ये जो n है ना, ये पावर है, ये 10 की पावर है। कोई भी पावर हो सकती है, पावर, एनी पावर। सही है भाई।
एन की जगह कोई भी पावर आ जाएगी, याद रहे भाई, ए जो है ये हमेशा वन से बड़ा रहेगा और टेन से छोटा रहेगा, मतलब टेन से बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा नहीं। सही है, यहाँ तक बात सही क्लियर हो गई। सही है। अच्छा भाई, ये रूल जो है ना बड़े याद रखना आप लोगों ने। ये रूल जो है ना भाई एग्जामिनर का फेवरेट है। सही है, ये याद रखना। अब आगे बात करते हैं चीज़ों के ऊपर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लेते हैं भाई कन्वर्जन की। एक नंबर लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें जो है ना समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल एक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, क्या करेंगे भाई, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है भाई, ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ भाई 4500। सही है। अच्छा सर, ये 4500 बताएं भाई, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक में? सर ऑर्डिनरी है भाई, सिंपल है, आम सी बात हो रही है। तो 4500 जैसे हम डेली लाइफ के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो करना क्या है तुमने, इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें साइंटिफिक में करना है। अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने का तरीका देख लो अब जरा। साइंटिफिक में कन्वर्ट करने का तरीका देख लो इसका। इस नंबर के अंदर मुझे ये देख के बताओ डेसिमल कहाँ है, डेसिमल पॉइंट कहाँ है। सर डेसिमल तो कहीं नहीं नजर आ रहा, डेसिमल तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। भाई याद रखना, जब भी डेसिमल कहीं ना नजर आए ना, तो इसका मतलब होता है डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है नंबर के। ये रहा, जब भी डेसिमल कहीं भी नजर ना आए, कहीं भी नजर ना आए, तो वो हमेशा कहाँ होता है भाई, लास्ट में होता है। किस में होता है भाई, लास्ट में लिखा हुआ होता है। सही है। किसी भी नंबर का अगर डेसिमल देखना हो, अगर कहीं ना दिखे, तो इट मीन्स दैट वो लास्ट में है। अच्छा भाई, करना क्या है भाई, इस डेसिमल को ना, इस पॉइंट को मूव करना है। पॉइंट को मूव करना है, कहाँ लेकर आना है भाई, ऐसे नंबर के पास लेकर आना है, या ऐसे नंबर के आगे लिखना है जो जीरो ना हो। मतलब इधर सबसे आखिरी नंबर कौन सा भाई, 4 और 5। इस डेसिमल को किस नंबर के दरमियान लेकर आना है भाई, 4 और 5 के दरमियान लेकर आना है। इस पॉइंट को मूव करके लेकर आना है 4 और 5 के दरमियान। ठीक है भाई, लिख देते हैं लाके। 4, ये आ गया डेसिमल, 0.5 और दो जीरो ऐसी रहे। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो कितने नंबर मूव करा है, 5 के बाद जीरो जीरो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। सर इसने ये एक नंबर जंप किया, दो नंबर जंप किया, और ये तीन। सर 3 नंबर जंप करके आया है ना, मल्टीप्लाई लिखा 10, हमेशा इधर आएगा 10। और कितने नंबर जंप किया है सर, 3। सही है, तो इधर पावर आ गई 3। बात समझ आ गई, बात समझ आई। जब भी पॉइंट इस तरफ आएगा, इस तरफ आए ना पॉइंट, ये आ गई पावर 3। यहां तो कोई मसला है। ठीक है। अच्छा इसी तरह भाई एक और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लिखता हूं 0.0062। ठीक है भाई, 0.0062। अच्छा भाई, अब इसके अंदर जरा मुझे पॉइंट बताओ कहाँ पर है। सर पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। पहले तो पॉइंट देखना है सर, लास्ट में नहीं, नहीं सर ये रहा, यहाँ पर है। तो अब इस पॉइंट को किसके पास लेकर जाना है, नंबर्स के दरमियान लेकर जाना है। देखो जीरो के दरमियान नहीं रखना पॉइंट को ना, जीरो के दरमियान नहीं रखना। ना जीरो एंड में होना चाहिए, ना जीरोस के दरमियान होना चाहिए, एक नंबर के आगे होना चाहिए। ठीक है भाई, पॉइंट अभी ऐसे करके दिया ना, अब इसको नंबर के आगे कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले इस पॉइंट को उठाओ, 1, 2, 3, इन दो नंबर्स के दरमियान लिख दो। सर आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे, अरे भाई आगे लेकर जाएंगे तो फिर मकसद ही फौत हो जाएगा, जरूरी ही नहीं है लिखना। तो भाई 6.2 पॉइंट आ गया। अच्छा भाई, पॉइंट आ गया, लिखो भाई मल्टीप्लाई। और 10 तो हमेशा ही आएगा, पढ़ा है ना, 10 हमेशा आएगा। सही है, बताया था ना इधर 10। अच्छा अभी मुझे बताओ पॉइंट कितने नंबर जम करके आया है, 1, 2, 3, इधर लिखो 3। अच्छा ये पॉइंट जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, इस तरफ, तो नेगेटिव, माइनस की साइन आएगी। बात समझ आई, क्या आएगी भाई, माइनस की साइन आएगी। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब भाई एक जरा बात याद रखो मेरी, एक ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक है बता रहा हूँ अभी। एक ट्रिक याद रखो, जिसे हम कहते हैं भाई तावीज। ये याद रखना भाई।
ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपके। सही है। देखो भाई, जब भी पॉइंट, पॉइंट की बात कर रहा हूं, पॉइंट की या डेसिमल की, ठीक है भाई, जब भी पॉइंट डेसिमल लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ, जब भी डेसिमल इस तरफ आएगा, तो भाई पता है क्या होगा? पावर जो है ना, वो पॉजिटिव होगी। पहली बात। जब भी डेसिमल, पॉइंट की बात कर रहा हूं, आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ देखो एरो बनाया ना मैंने, ये रहा, ये रहा, ये आगे की तरफ जाएगा, तो पावर नेगेटिव होगी। यह एक बात याद रखना भाई, क्या तावीज है, जब भी पॉइंट पीछे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो पावर क्या हो जाएगी भाई? नेगेटिव। और जब भी पॉइंट, सॉरी, पावर क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव। और जब भी पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यहां पर देखो भाई, पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा था, पावर पॉजिटिव थी, पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, पावर नेगेटिव हो गई। ये तावीज भाई याद रखना। क्या यहां तक कोई मसला है? क्या यहां तक कोई इशू है? मेरे ख्याल में भाई कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सही है भाई। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये बात है कि भाई ये लोगैरिथम्स जो हैं, ये जो है साइंटिफिक नोटेशन और ये ऑर्डिनरी नोटेशन, कि सर हम लोग इसको लोगैरिथम्स के चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, इसको लोगैरिथम्स में क्यों पढ़ते हैं भाई? असल में ये पावर्स ऑफ 10 के साथ काम करते हैं। लोगैरिथम्स जो है ना, वो पावर ऑफ 10 के साथ काम करते हैं। लॉग्स जो हैं, वो पावर ऑफ 10 के साथ काम करते हैं। सही है। यहां भी हम 10 की पावर ही यूज कर रहे हैं, ये जो यूज कर रहे हैं ना, हम 10 की पावर्स ही यूज कर रहे हैं, देखो, ये 10 की पावर्स ही यूज करिए ना। तो ये दरअसल क्या है भाई, ये फाउंडेशन है, बेसिक्स हैं लोगैरिथम्स की। ठीक है। अगर हमने ये नहीं समझा हुआ होगा तो भाई लोगैरिथम समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सही है। ऐसा समझ लो भाई, साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, वो लोगैरिथम्स का एंट्री टेस्ट है। ठीक है। जब तक साइंटिफिक नोटेशन नहीं आएगा, लोगैरिथम समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है भाई। अब जरा हम आते हैं थोड़े से सवालों के ऊपर। ठीक है भाई, मूव करते हैं सवालों के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर जरा मूव करते हैं। ये रहा भाई, क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। अब इनको जरा सॉल्व करके देखते हैं भाई, प्रैक्टिस करते हैं क्या ये बात सही थी वाकई। टिप भाई क्या है? जब भी डेसिमल इस तरफ आएगा, पावर क्या होगी भाई? पॉजिटिव। जब भी डेसिमल ऐसे जाएगा, पावर क्या होगी भाई? नेगेटिव। ये टिप है, इसको याद रखते हैं भाई। पहला पार्ट जरा करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 9700। सर डेसिमल ढूंढे, डेसिमल कहाँ लिखा हुआ है? सर डेसिमल तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स दैट डेसिमल आखिर में। डेसिमल को उठा के कहाँ लेकर आना है? जीरो के पीछे नहीं होना चाहिए ना, जीरो के आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नंबरों के बीच में होना चाहिए। ठीक है भाई, नंबरों के बीच में होना चाहिए ना, जरा मूव करवाओ इसको। एक, दो, तीन। ठीक है, 9.7 इधर आ गया, मल्टीप्लाइड 10 लिखा, और कितने नंबर्स मूव करा है, जम किया है, एक, दो, तीन, और ये इस तरफ आया ना, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। ये हो गया भाई इसका आंसर। जरा पार्ट टू देखते हैं भाई। अच्छा भाई, 4980। अच्छा भाई, इधर डेसिमल का है सर, डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, इट मीन दैट डेसिमल यहाँ पर है भाई, डेसिमल यहीं पर है ना। अच्छा भाई, इसको कहाँ लेकर आना है? आखिरी नंबर के पास लेकर आना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। सर डेसिमल में इधर उठा के लिख दिया 4.98 के। सही है भाई। और कितने नंबर जम करवाया मैंने इसको? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह नंबर जम करवाया ना। 10 लिखा, और डेसिमल इस तरफ आया है, इस तरफ ट्रैवल किया इसने। सही है। तो पावर पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह जरा पार्ट थ्री देखो भाई इसका। क्या है भाई? डेसिमल कहाँ है? ये रखा हुआ। मूव कराओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है भाई, 9.6 तो मैंने लिख दिया, 10 लिखा, और डेसिमल 7 नंबर आया है, और इधर लिख दिया 7। सर नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है, तो क्या है तावीज भाई? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। आगे करते हैं भाई पार्ट फोर। अच्छा भाई, एक काम करें, ये पार्ट फोर आप खुद करें, पार्ट फाइव भी आप खुद करें। ठीक है, ये दो पार्ट्स आप लोग खुद करना है, पार्ट फोर और पार्ट फाइव आप खुद करके दिखाएं जरा। ठीक है। ये आपने करना है, ये आपने करना है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स करते हैं। अच्छा भाई,
डेसिमल सर दिख रहा है, जी जी सर, ये रहा, दिस इज द डेसिमल। अच्छा भाई डेसिमल को मूव कराओ, एक, दो, तीन। सर जीरोस के पास नहीं होना चाहिए डेसिमल। ठीक है भाई, पहला नंबर जो भी नॉन जीरो नंबर आएगा ना उसके आगे लाके रख देंगे। 6.43 मल्टीप्लाई। अच्छा भाई डेसिमल कितने नंबर जम किया है, एक, दो, तीन नंबर जम किया है, तो 10 लिखा और इधर लिख दिया 3। बताओ भाई पॉइंट यहां पर आया है या ऐसे गया है। सर पॉइंट आगे की तरफ गया है ना, आगे की तरफ गया है, तो -3। कोई मसला है इसमें, क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई 7 वाला देखते हैं भाई, पॉइंट कहाँ है, ये रहा, नजर आ गया पॉइंट। अच्छा भाई इसको जम करवाओ, नॉन जीरो नंबर के आगे लिखना है, याद रहे। एक, दो, तीन। 6.43 मल्टीप्लाइड बाय क्या भाई, 10⁻³ अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद करें आप, 8 वाला पार्ट खुद रिपीट करें भाई। पार्ट 8 आप लोगों ने खुद करना है, ये भी आपने खुद करना है, ये भी आपने खुद करना है, और ये पार्ट जो है इसको भी आप जरा खुद करें। उम्मीद है कि भाई बात जो है वो क्लियर हो गई होगी और समझ आ गई होगी। होप कि ये क्लियर होगा। ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। नाउ लेकर जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन सर, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी आम नंबर्स के अंदर लिखना है। ठीक है भाई, आम नंबर्स में आप कैसे लिखते हैं इसको जरा इधर देखो भाई। 7 × 10⁻⁴। 7 × 10⁻⁴। अब इसका पार्ट 1 देखते हैं हम लोग, कि भाई पार्ट 1 किस तरीके से करना है इसका। 7 × 10⁻⁴। अच्छा भाई, लिखो पहले 7, सही है। और देख लो 10 के ऊपर क्या पावर लिखी हुई है। अगर देखो पॉजिटिव है, अगर पावर प्लस में है तो इस तरफ जीरो बढ़ा दो, और अगर पावर माइनस में होती तो मैं आगे की तरफ जीरो लिख देता। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव है तो मतलब डेसिमल कहाँ होगा भाई, सर डेसिमल इधर लिखा हुआ होगा। सही, अब तुमने क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁴। इसका मतलब है कि डेसिमल जो है चार नंबर बाद था, एक, दो, तीन, चार। तो आंसर क्या होगा, 0 0 0, और डेसिमल यहां पर था। सवाल ऐसा दिया हुआ होगा उसने। ठीक है, और इसको अगर जब हमने लिखा होगा, देखो भाई डेसिमल इधर है, डेसिमल को आगे लेकर आओ, तो तुमने लिखा होगा 7.0 × 10, और 7 के यहाँ पर चार नंबर जम करवाए थे ना, एक, दो, तीन, चार, तो हो गए इधर पावर 4। बात समझ आई, अगर रिवर्स करके देखें इसको। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। अब जरा इसको देखते हैं भाई, पार्ट 2 को। 8.072 × 10⁻⁻10। अच्छा भाई, डेसिमल कहाँ है सर, डेसिमल ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, डेसिमल अगर ऑलरेडी दिख भी रहा है ना। अच्छा भाई, डेसिमल के बाद देख लो भाई, डेसिमल से माइनस है, तो इसका मतलब जीरो कहाँ लगेंगे सर, पहले लगेंगे। एक, दो, तीन। सर सवाल है कितने, 10 लगाएं। देखो अभी एक बात याद रखना, डेसिमल से पहले एक नंबर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इस नंबर को गिन लो बस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, बात समझ आई। मतलब अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर लिखा हुआ होगा तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। मतलब मैं कैसे कैसे लिखता, मैं तो 10 जीरो लगा देता, लेकिन मैंने देखा है डेसिमल से पहले एक नंबर और था ना, तो एक जीरो की जगह इस नंबर को गिन लिया। सही है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, टोटल नंबर 10 ही है, 10 ही है। -10 लिखा हुआ है, यानी पॉइंट 10 नंबर बाद लिख दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। मतलब पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ये पॉइंट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, पॉइंट जम करके यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां नंबर मैंने 8 को गिना था, ये 7 2 ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पॉइंट 0। ये हो गया भाई इसका आंसर। कोई मसला है। अब जरा देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, 6.018 × 10⁻⁶। अच्छा भाई, 6 यहाँ पर ऐसे लिखा मैंने, पॉइंट लिख दिया 018। पावर देखो प्लस है या माइनस है, सर प्लस है, तो जीरो किस तरफ, आगे की तरफ लगाऊं या पीछे की तरफ लगाऊं। सर ऑब्वियसली आगे की तरफ लगाएंगे। अच्छा देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट दिया मैंने, और कितने नंबर्स लिखे मैं पॉइंट के बाद, तीन। मतलब मुझे 6 जीरो लगाने थे, लेकिन 6 में से तीन की जगह पे तो नंबर है, तो मैं बचे हुए नंबर जीरो लिख दूंगा, एक, दो, तीन। मतलब मैं लिखे तो मैं 6 ही,
लिखता तो मैं छः ही, लेकिन ये तीन नंबर थे, एक दो तीन, तो मैंने तीन भी इसमें गिन लिए, चार पाँच छः। अच्छा, छः नंबर मूव करना है ना, तो पॉइंट मूव करो, एक दो तीन चार पाँच छः, उठ के एकदम लास्ट में आ जाएगा 018 000, और पॉइंट आखिर में आ गया। लगाओ ना लगाओ पॉइंट एक ही बात है, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा भाई, पार्ट नंबर फोर जो है वो खुद ट्राई करें। सही है, पार्ट नंबर फोर खुद ट्राई करें, पार्ट नंबर फाइव भी खुद ट्राई करें, पार्ट नंबर सिक्स भी खुद ट्राई करें। सही है भाई, मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर सेवन भी खुद ट्राई करना है आपने, बल्कि पार्ट नंबर सेवन में करवाता हूँ, पार्ट नंबर एट खुद ट्राई करें। सही है, सेवन में करवा रहा हूँ, जरा सेवन देखते हैं। 4.502 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 6, ठीक है भाई। अच्छा, 4.502 ऐसे लिख दिया सर, सिक्स है प्लस में है ना, तो आगे की तरफ लगाऊंगा। सर मैं 6 जीरो लगा लेता, लेकिन पॉइंट के बाद तीन नंबर लिखे हुए थे, तो उन छह में से तीन जीरो की जगह तो मैंने इन नंबर को ही मान लिया कि तीन जीरो की जगह नंबर को दे दी, एक दो तीन चार पाँच छः, आ गया। अब जरा आगे इसको मैं लिख लेता हूँ, 4502123, पॉइंट एकदम लास्ट में आ गया, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक बात सही है, क्लियर हो गई बात, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। देखो भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 10 की पावर 6 लिखी हुई है, और पॉइंट देखना भाई, अगर पॉइंट के बाद मेरे पास ये देखो प्लस है ना, तो मैं आगे की तरफ जीरो लिखूंगा। अगर पॉइंट के बाद मेरे पास कुछ नंबर्स दिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं लगाता 6 जीरो ही। सही है, छह में से इन तीन जीरो की जगह मेरे पास ये नंबर लिखे हुए थे, तो मैंने इन तीन जीरो की जगह इन नंबर्स को ही गिन लिया, एक दो तीन, आगे जो बची हुई खाली जगह थी उधर जीरो लगा दिया मैंने। ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास पॉइंट से पहले एक नंबर लिखा हुआ और मैंने -6, देखो माइनस है ना, तो मैंने जीरो पीछे की तरफ लगाने, एक लगाता मैं 6 जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन पॉइंट से पहले एक जीरो की जगह पे नंबर लिखा हुआ था 8, तो मैंने उसको भी इसी में गिन लिया। मैंने इस 8 को जीरो की जगह पे गिन लिया, ये जीरो की जगह लिखने की जगह मैंने इस जगह पे 8 को ही गिन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः। सही है, तो मैं कितने जीरो लगा दूंगा, मैं 5 जीरो और लगा दूंगा। क्यों, मैंने इस 8 को जीरो की जगह गिन लिया, एक दो तीन चार पाँच छः। सही है, इस 8 को भी शामिल कर लिया। होप कि ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं है, सब सही है। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं भाई, क्या हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर। भाई आज की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्विक रिकैप, ठीक है भाई। ऑर्डिनरी नंबर्स, ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होते हैं भाई, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, ठीक है भाई। साइंटिफिक नोटेशन शॉर्ट प्लस स्मार्ट फॉर्म होती है। साइंटिफिक जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और स्मार्ट होता है, ठीक है भाई। और पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 क्या होती है भाई, बेस होती है लोगैरिथम्स की, लोगैरिथम्स की, ठीक है भाई। ये तीन चीजें हमने आज की क्लास के अंदर भाई पढ़ ली है, और इसी तरह से तुम्हारी ये चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज 2.1 भी भाई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सही है, अब क्या करना है भाई, तुमने नोटबुक खोलो, जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए तुम्हें करने के लिए उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई उसके बारे में हम फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है भाई। बाकी जो आंसर्स हो जाएं आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाए बताइएगा। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।